अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर 2 मैथ्स का फ्रैक्शन। ये टर्म 2 का चैप्टर 2 है, ध्यान रखिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पढ़ते हैं। देखिए, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल। किसी एक चीज को अगर हम टुकड़ों में बांटते हैं, पार्ट में या पोर्शन में, तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन आर यूज्ड टू काउंट अ पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज के टुकड़ों को गिनना, काउंट करना फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए इन फिगर्स को देखिए, फिगर्स को रिवाइज कर देते हैं। ये क्या है? स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है। ये क्या है? वन होल शेप। ये पूरा पूरा एक एक शेप है इनका। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे देखिए हमने स्क्वायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सर्कल को भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्राइंगल को भी कर दिया और रेक्टेंगल को भी कर दिया, तो अब ये हो गए हाफ शेप फ्रैक्शन। हाफ शेप यानी आधा आधा, आधा इस तरफ हो गया, आधा इस तरफ, हाफ इस तरफ, हाफ इस तरफ, तो ये हो गए आपके हाफ शेप फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम अब इन्हीं चीजों को तीन बराबर हिस्सों में बांट देंगे, थ्री पार्ट में, तब क्या हो जाएगा? देखिए ये थ्री पार्ट में हो गया, ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री। तब देखिए क्या होगा? ये बनेगा वन अपॉन थ्री शेप फ्रैक्शन। जब टू पार्ट में बांटेंगे तो वन अपॉन टू शेप बनेगा, थ्री पार्ट में बांटेंगे तो वन अपॉन थ्री फ्रैक्शन बनेगा। अ फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ टू नंबर। दो नंबर से मिलकर बना होता है फ्रैक्शन। वन अपॉन थ्री, टू अपॉन फाइव, वन अपॉन सेवन, एटसेट्रा। द टॉप नंबर इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। जो ऊपर की नंबर होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे की नंबर होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। याद रखिए बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे क्लासेस में काम आएगी आपको। फ्रैक्शन इस तरीके से जो नंबर लिखी होती हैं बटे में या अपॉन में, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। और जो ऊपर वाली नंबर होती है वो कहलाती है न्यूमरेटर, और नीचे वाली नंबर कहलाती है डिनोमिनेटर। चलिए, डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाली नंबर। द डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी डिनोमिनेटर से हमें पता चलता है पूरे टोटल जितने हिस्से हैं वो, और न्यूमरेटर से उसमें से कितने हिस्सों की हम बात कर रहे हैं वो पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर पिज्जा है, ये पिज्जा। पिज्जे में देखिए इसको हमने टोटल फोर पार्ट में डिवाइड किया हमने इस पिज्जे को। अगर हम फोर पार्ट में बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा वन अपॉन फोर, यानी फोर पार्ट में से एक पार्ट। फोर, चार, टोटल चार पार्ट हैं, चार हिस्से हैं, उसमें से एक पार्ट यानी वन अपॉन फोर। तो ये जो इतना टुकड़ा है ये कहलाएगा वन अपॉन फोर कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसके आधे की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर लिखा है जो, अच्छा हम वन अपॉन फोर जो है एक टुकड़े को अगर अलग कर दें, एक क्वार्टर को, तो जो बचेगा फिर हमारे पास वो क्या, वो बचेगा थ्री अपॉन फोर। यानी टोटल चार टुकड़ों में से एक चला गया, बचे कितने? तीन। चार में से तीन, थ्री अपॉन फोर बच गए, वन अपॉन फोर चला गया। चलिए यहाँ पर देखिए और समझते हैं। ये देखिए एक पूरा बॉक्स है, ये वन होल है, यानी ये पूरा पूरा है। अब इस बॉक्स को हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो एक बॉक्स बन जाएगा वन अपॉन टू, एक बॉक्स बन जाएगा वन अपॉन टू, यानी हाफ जिसे हम कहते हैं। यानी हमने एक चीज को जब दो टुकड़ों में बांटा तो दो में से एक ये हो गया और दो में से एक ये हो गया। तो ये देखिए अभी दो हिस्सों में बांटा था हमने, अब हमने उस पूरी चीज को चार हिस्सों में बांट दिया। टोटल देखिए एक, दो, तीन, चार, वन, टू, थ्री, फोर पार्ट में बांट दिया। तो अब जब हमने किसी चीज को फोर पार्ट में बांट दिया है, तो उसका जो एक टुकड़ा कहलाएगा वो कहलाएगा वन अपॉन फोर, यानी चार टुकड़ों में का एक। यहाँ पर भी ये चार टुकड़ों में का एक, ये भी देखिए वन अपॉन फोर, ये भी वन अपॉन फोर। जब हम किसी चीज को चार हिस्सों में बांट देते हैं बराबर बराबर, तो एक एक हिस्सा वन अपॉन फोर कहलाता है, या वन फोर्थ भी कहते हैं उसको, या क्वार्टर भी कहते हैं। चलिए अब हमने देखिए उसी चीज को कितने हिस्सों में बांट दिया? आठ हिस्सों में बांट दिया हमने, एट पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने एक चीज को। तो अब जो उसका एक हिस्सा है वो कहलाएगा वन अपॉन एट। ये देखिए ये पूरे आठ हिस्से, सारे हिस्से वन अपॉन एट, वन अपॉन एट, वन अपॉन एट कहलाएंगे। और जब हम इन पूरे वन अपॉन एट हिस्सों को जोड़ देंगे आपस में, तो ये बन जाएगा वन। ये देखिए ऊपर बन रहा है वन। चलिए और समझते हैं इसको आगे। ये देखिए जैसे एक चीज है, ये वन होल लिखेंगे इसको हम। अब हमने इसको कितने हिस्सों में बांटा है? तीन हिस्सों में। यहाँ पर थ्री बॉक्स बने हैं, मतलब तीन हिस्से हैं। तब हम इसको कैसे लिखेंगे? वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। यानी तो जब हम किसी चीज को तीन टुकड़ों में बांटते हैं तो वो बन जाती है वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। लेकिन अगर हम उसी होल को, वन होल यानी एक चीज को छह टुकड़ों में अगर बांट देंगे, सिक्स पार्ट में, तो वो फिर एक पार्ट जो होगा वो कहलाएगा वन अपॉन सिक्स। तो ये देखिए सिक्स पार्ट जो है ये, इनमें से हर एक पार्ट कहलाएगा वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स, यानी छह टुकड़ों में से, छह पार्ट में से एक पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक केक है, यहाँ पर इस केक को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, आधा आधा कर दिया केक को हमने। तो ये वन हाफ है और ये वन हाफ है। तो वन हाफ और वन हाफ ये टू इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स हैं। वन हाफ मीन्स वन अपॉन टू। वन हाफ का मतलब होता है वन अपॉन टू, यानी जो दो टुकड़े हमने बांटे हैं उसमें से अगर एक टुकड़े की बात करेंगे हम, तो वो कहलाएगा वन अपॉन टू, यानी दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा। तो जो वन है वो कहलाता है न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाली नंबर कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर।
याद रखिए ऊपर वाली नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बॉक्स देखिए आप यहाँ पर बना हुआ है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें से बताना है आपको कि इक्वल पार्ट में हमने किसको डिवाइड किया है, इसमें से कौन से बॉक्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये वाला बॉक्स छोटा है, ये बड़ा है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला जो बॉक्स है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 2.1 है, हाफ हैव दीज केक्स बीन डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, राइट यस और नो। ये जो केक हैं ढेर सारे, इनमें से कौन कौन से केक को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है बताना है आपको यहाँ पर। तो ये देखिए सबसे पहले वाला नंबर 1 में देखिए बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये 2 बराबर हाफ में डिवाइड किया गया है इसको, है ना, ये आधा हिस्सा इधर है, हाफ इधर है, हाफ इधर है, जिसको हम लिख देंगे यस। ये वाले केक को भी देखिए 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हाफ ये है नीचे और हाफ ये ऊपर है, इसको भी लिख देंगे हम यस। ये वाले केक को देखिए आप 2 हिस्सों में डिवाइड तो किया गया है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो ये नो हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 पार्ट में है लेकिन ये पार्ट छोटा है, ये बड़ा है, ये भी नो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से क्वार्टर काटा गया है लेकिन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं किया गया है, तो ये भी नो हो जाएगा। और ये वाला भी देखिए ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है, तो ये भी नो हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ ये 2 केक जो है नंबर 1 और नंबर 2 वाले, इनको 2 हाफ में, 2 इक्वल हाफ, 2 बराबर आधे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चलिए और समझते हैं आगे। अब देखिए और बहुत सारे शेप्स आ रहे हैं। हैव दिस शेप बीन डिवाइडेड इनटू हाफ्स, इनमें से कौन कौन से शेप को हाफ में डिवाइड किया गया है ये बताना है आपको। चलिए ये वाला शेप देखते हैं नंबर 1। ये देखिए इसको बिल्कुल बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे यस। अब देखिए ये स्क्वायर है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है लेकिन ये जो येलो वाला शेडेड वाला हिस्सा ये कम है और नॉन शेडेड हिस्सा क्या है, ज्यादा है, तो ये पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर नो। यहाँ देखिए ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे यस। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो ये सर्कल है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम यस। और ये जो है डायगोनल, इसको भी 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटा गया है, इसको भी हम लिख देंगे यस। ठीक है, चलिए और पढ़ समझते हैं। फ्रैक्शंस या क्वार्टर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन यानी समझ जाइए आप, बटे वाली जगह नंबर जो होती है, जैसे ये 1/4 लिखा है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। चलिए क्वार्टर क्या होता है देखते हैं हम। These cakes have been divided into 4 equal parts. Each part is 1 quarter और 1/4। जब किसी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसमें से एक हिस्सा कहलाता है क्वार्टर। क्या कहलाता है, क्वार्टर, 1 क्वार्टर। और उसको लिखते कैसे हैं, 1/4, यानी 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, 1/4। ये देखिए ये पिज्जा है, इस पिज्जे को 4 टुकड़ों में बांटा गया है, 1 2 3 4, तो ये एक टुकड़ा जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1 क्वार्टर यानी 1/4। और 2 टुकड़े जो होंगे, एक टुकड़ा 1/4, एक टुकड़ा 1/4, 1/4 1/4 को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 2/4। और 2/4 को और इजी करेंगे तो वो उसको हम बोल सकते हैं आधा, हाफ। ये देखिए 1/4 और 1/4 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आधा, आधा पिज्जा हो जाएगा पूरा। तो आधा का मतलब, हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए अगर 3 टुकड़ों की बात करेंगे हम, 1 2 और 3, ये कितने, 4 में से 3 टुकड़ों की बात करेंगे, 3 टुकड़ों की, तो वो हो जाएगा 3 क्वार्टर, यानी 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, यानी 3 क्वार्टर हो गया हमारे पास। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे हम 3/4, यानी 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े, यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट, यानी 3/4। चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। राइट अ फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखना है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने पार्ट हैं। सबसे पहले देखिए कितने पार्ट हैं टोटल, 1 2 3 4, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से शेडेड कितना पार्ट है, 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4, यानी 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, तो ये लिख देंगे हम, देखिए 1/4। अब यहाँ देखिए कितने टोटल पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से शेडेड कितना है, 1 है, तो इसका फ्रैक्शन भी बन जाएगा क्या, 1/4, यानी टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 1 शेडेड है। अब इस सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और उसमें से शेडेड कितने पार्ट है, 2 पार्ट उसमें से शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/4, यानी टोटल 4 पार्ट हैं, उसमें से 2 क्या है, शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 2/4। चलिए और देखते हैं आगे। यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल जैसा है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखिए 1 2 3 और 4 पार्ट में। अब इन 4 पार्ट में से शेडेड कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट शेडेड है, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4, यानी टोटल पार्ट 4 हैं, उसमें से शेडेड है 3।
यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट में से 1 शेडेड है तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ देखिए 4 पार्ट में से 2 शेडेड है तो ये इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/4। अब देखिए आप यहाँ पर थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 8 और 10 का कंसेप्ट क्या है। अगर देखिए आप ये शेप है, इस शेप को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा इसका, 1/3 कहलाएगा, जिसको हम लिखेंगे 1/3। अगर किसी चीज को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसका एक पार्ट कहलाएगा 1/5। क्या कहलाएगा, 1/5, और उसको हम लिखेंगे 1/5। अगर किसी चीज को हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो उसका एक हिस्सा कहलाएगा 1/6, उसको लिखेंगे 1/6। 8 इक्वल पार्ट्स में अगर करेंगे तो 1/8 कहलाएगा एक हिस्सा, और उसको हम लिखेंगे 1/8। और अगर किसी चीज को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया है तो वो कहलाएगा 1/10, यानी 10 हिस्सों में से एक हिस्सा, इसको हम लिखेंगे 1/10। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए यहाँ 3 पार्ट है टोटल, 3 पार्ट में से 2 शेडेड है तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 शेडेड, 2/3 शेडेड, यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से शेडेड है। यहाँ देखिए इस सर्कल को हमने टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, 10 पार्ट में, 10 पार्ट में से 7 पार्ट को हमने शेडेड कर दिया है तो ये बन जाएगा 7/10, इसको लिखेंगे हम 7/10 शेडेड, यानी टोटल 10 हिस्सों में से 7 हिस्से शेडेड हैं। चलिए एक्सरसाइज 2/3 करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से शेडेड कितने हैं, 5 पार्ट शेडेड है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6, इसको हम लिखेंगे 5/6, यानी 6 पार्ट में से 5 पार्ट शेडेड है। यहाँ देखिए 4 पार्ट है, 4 में से 3 शेडेड है, ये फ्रैक्शन बनेगा 3/4, यानी 3/4। यहाँ देखिए टोटल पार्ट 3 है, 2 शेडेड है, ये बनेगा 2/3, यानी 2/3। यहाँ पर भी देखिए 3 पार्ट है, उसमें से 2 शेडेड है, ये भी बनेगा 2/3। यहाँ पर बनेगा 4/5, यहाँ बनेगा 3/8, यहाँ बनेगा 5/8 और यहाँ बनेगा 4/5। यानी जितने पार्ट टोटल हम डिवाइड करेंगे वो बाद में आता है, और जितने हिस्सों की बात हम कर रहे हैं शेडेड हैं या जिनको हम ले रहे हैं वो कहलाएंगे ऊपर वाले। चलिए अब उल्टा करना है, यहाँ राइट इन फिगर, अब हमें फिगर में लिखना है 3/10, यानी 10 चीजें 10 पार्ट में डिवाइड किया हमने, उसमें से 3 क्या है, शेडेड है, इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/10। 7/10 यानी 7/10, 2/3 यानी 2/3, 5/8 यानी 5/8, 3/4 यानी 3/4। क्वार्टर यानी क्या होता है, 1/4। 4 हिस्सों में जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है, 3/4 मतलब 3/4। 9/10 यानी 9/10, 5/6 5/6, 7/8 7/8, 3/5 यानी 3/5, 3/8 यानी 3/8, 1/5 यानी 1/5, 4/7 यानी 4/7। चलिए और देखते हैं आगे और समझते हैं। एमसीक्यू देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वार्टर बताना है आपको। क्वार्टर हम बता चुके हैं पहले कि अगर किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटते हैं 4 इक्वल पार्ट में तो उसका एक पार्ट क्वार्टर कहलाता है। तो ये वाला देखिए आंसर इसमें बी सही होगा, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, और ये वाला सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका ही क्वार्टर बन सकता है, तो ये बी राइट हो जाएगा। थर्ड्स यानी 3 हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में कौन सी चीज बटी है, यहाँ पर ये सर्कल बटा है, इसको लिख देंगे हम। फिफ्थ यानी 5 हिस्सों में कौन सी चीज बटी है, देखिए ये बटा है 5 पार्ट में, या फिर ये है या फिर ये है, ये 4 पार्ट में है, ये 2 पार्ट में है, और ये वाला 5 पार्ट्स में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। हाफ यानी होता है आधा, यानी 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स को हाफ्स कहते हैं, हाफ, हाफ का प्लूरल होता है हाफ्स। ये देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में तो ये डिवाइड है लेकिन इक्वल नहीं है ये, और ये तो 4 पार्ट में डिवाइड है, ये 2 पार्ट में है और 2 पार्ट दोनों इक्वल भी है ये, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। 8 में देखिए 8 हिस्सों में कौन सी चीज को डिवाइड किया गया है, ये वाले पोर्शन को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ये राइट आ जाएगा आंसर। 10 कौन सी चीज को 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये वाले रेक्टेंगल को 10 यानी 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये 8 हिस्से हैं और यहाँ पर भी 8 हिस्से हैं, तो ये दोनों नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। और देखते हैं आगे, देखिए ये आपका चैप्टर 2 यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये वीडियो को आप बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे की मैथ्स आपको इसी के बेस पर आगे की मैथ्स बनेंगी, इसलिए इसे बार बार करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।